that time. Jai Shri Krishna. I was mostly pleased that I'd be able to serve not only everyone in our community, but everyone else, whoever, whether they're elderly or young, rich or poor, I'd be able to serve the community and different members of the public with the knowledge that I had gained. Okay, Hinalben, one more question. Now, what is your biggest dream? My biggest dream is to continue to make my parents proud and to make the rest of the community. And last, what is your message to those who are now listening to you as a younger member and to us? My message to everyone would be to encourage youngsters to follow their dreams, whether it's something that you want them to follow or what they wish to do. Let them follow what their heart wants, because then they'll fulfill what they want to do with their whole heart and passionately. Thank you. એનો મતલબ એમ થયો કે તમે ગમે તે ઉંમરના હો પણ સપના ક્યારેય જોવાનું છોડતા નહીં, સપના જોયા રાખજો. સ્વામીજી, આપકે लिए. वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम. अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता तो है नहीं, भाई जी ने सब कुछ कह दिया. तथापि फिर भी जो बहन जी ने कार्य किया समाज के लिए, हम सब के लिए, ये हम सबको इससे प्रेरणा मिलती है, एक उत्साह मिलता है कि हमको भी एकस चंद्रा तमो हंती नच तारा गणोपिचा. एक चंद्रमा यदि आकाश में उदय हो जाए तो पूरे अंधेरे को मारकर भगा देता है, हजार तारे मिलकर भी नहीं. इसलिए माता शत्रु पिता वैरी एन बालको पाठे. वो माँ, अब मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहिए माँ के लिए, परंतु माता पिता का धर्म है कि बच्चे को, अपने शिशु को संस्कारों से सुसंस्कृत करे. उसके लिए उसको प्रथम विद्या अर्जित करवानी चाहिए, क्योंकि नियम है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजेत. राजा केवल अपने ही समाज में ही पूजनीय होता है, पर विद्वान पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में पूजनीय हो जाता है. इसलिए ऐसी विद्या, ऐसी नम्रता, ऐसी योग्यता व्यक्ति को लाना चाहिए और अपने बच्चों को संस्कारों से सुसंस्कृत करना चाहिए. भाई जी बता रहे थे कि भगवान से हमको धन नहीं मांगना चाहिए, मोटर कार नहीं मांगना चाहिए, तो भगवान से एक ही बात मांगनी चाहिए, विद्या और बुद्धि. और भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूँ ददामि बुद्धि योगम तम, उसको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करता हूँ, ऐसी विद्या प्रदान करता हूँ कि पूरा विश्व उसके चरणों में आ जाता है. इसलिए हमको ऐसी विद्या, ऐसी बुद्धि भगवान से मांगनी चाहिए. दूसरी बात कि लोग वेद में कहते हैं, अब इतना तो समय नहीं कि मैं वेद की बात को आपको बता सकूं, कितना ही प्रयास कर लें, बिना विद्या कुछ भी नहीं. गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों होती है? वेद में पूछा कि प्रथम पूजा गणेश जी की क्यों? तो गणेश जी की पूजा इसलिए है कि गणेश जी विद्वान थे, और जो विद्या का धनी है उसको दो पत्नियां होती हैं, सिद्धि और बुद्धि. बुद्धि माने जो आपको बताया, और सिद्धि माने सफलता. जिसके सिद्धि बुद्धि होती हैं उसके दो पुत्र होते हैं, शुभ और लाभ. शुभ माने मंगल, लाभ माने फायदा. तो गणेश जी की प्रथम पूजा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने माता से संस्कारों को सुसंस्कृत किया करके और विद्या अर्जित की. इसलिए भगवान ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा, तो गणेश जी विद्वान थे, तुरंत उन्होंने सोचा माता पिता से बड़ा और कौन संसार में. परिक्रमा लगाई, बोले मेरे शादी कराओ. शंकर जी ने कहा शर्म नहीं आती, ऐसे कैसे शादी तुमने पृथ्वी की? बोले महाराज विद्या कहती है कि माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं, कोई नहीं.
इसलिए हमने आपकी प्रदक्षिणा लगा दी। अब आप हमारा तो गणेश जी की प्रथम पूजा, ये अभी भाई जी जो बंधन कर रहे थे, अभी लंदन में कुछ दिन पहले, अभी 10 दिन पहले, वहां लग के लॉर्ड मेयर ने बुलाया कि आप वेदों के बारे में बताइए। उन्होंने कहा गणेश जी की पूजा पहले क्यों होती है स्वामी जी? मैंने कहा गणेश जी की पूजा सारा संसार करता है। क्यों? मैंने कहा जो कंप्यूटर आपने बनाया है ये गणेश जी ही हैं। क्या कैसी बातें करते हैं? मैंने कहा कंप्यूटर का आकार कैसा होता है आपने देखा? अब तो आजकल अलग बन गया, ऐसे आगे चौड़ा पीछे पतला। गणेश जी का पेट चौड़ा और पीठ पतली। दूसरी बात है कंप्यूटर चलता किससे है? माउस से। और गणेश जी बैठते किस पर है? माउस पर। उसको मैंने जैसे वेद मंत्र बोलकर बताया और जैसे उसकी व्याख्या की, कहते हैं तो आप अद्भुत बातें कह रहे हैं। मैं कहा मैं सच कह रहा हूं। कहते हैं आप लोग लाल वस्त्र क्यों पहनते हैं? बहुत क्वेश्चन। मैंने कहा क्योंकि लाल वस्त्र, हर व्यक्ति लाल वस्त्र पहनता है। ऋग्वेद का पहला मंत्र है, पहला मंडल में, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम होतारम रत्नधातुमम्। मैंने कहा सबसे पहले अग्नि की पूजा की गई है। क्यों? अग्नि का स्वरूप लाल होता है और अग्नि का नियम है जो कुछ डालेंगे वो जला देगी, अच्छी हो अथवा बुरी हो। इसी प्रकार से विद्या सरस्वती का स्वरूप लाल है, आपके दुर्गुणों को जला देती है, हटा देती है और संस्कारों को सुसंस्कृत कर देती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति बहुत नम्र हो जाता है। सोने की कीमत क्यों है? क्योंकि सोना नम्र होता है, मुलायम होता है। इसलिए विद्या ददाति विनयम, विद्या से नम्रता प्राप्त होती। जैसे हीना बेटी अभी बता रही थी कि हमने अपने माता पिता संस्कारों से, तो कहने का मतलब आप सबसे कि भगवान से यही प्रार्थना करें। गणेश जी ने कही थी, मां शारदे कहां तू वीणा बजा रही है, किस मंजुगान से तू जग को लुभा रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, बिनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है, हम दीन बाल कब से तुझको बुला रहे हैं, चरणों में तेरे माता हम सर झुका रहे हैं। तो ऐसी सरस्वती से आप सब लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान हमको विद्या दो और बुद्धि दो। विद्या आ जाएगी तो आप पास लक्ष्मी तो ऐसे पीछे दौड़ेगी, फूल में खुशबू आ जाए भंवरे तो ऐसे पीछे दौड़ेंगे। आपके जीवन में सद्गुणों को ऐसे खुशबू आ जाए, हम संतों के पास क्यों जानते हैं? उनके पास तो कुछ भी नहीं, पर उनके पास ऐसी विद्या है, विद्या की ऐसी धनी है कि लोग पीछे दौड़ते हैं। तो कहने का मतलब आप लोग भी सभी माताएं बहनें, और माताएं बहनें शक्ति का प्रतीक हैं, आप नहीं तो संसार नहीं। और हीना बहन तो हमारी नारी जाति का गौरव है। तो हम अपनी ओर से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको खूब विद्या दे, बुद्धि दे, आगे मार्ग को प्रशस्त करे। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जब जगे तभी सवेरा। इसलिए आप सभी लोग अपने बच्चों को संस्कारों से सुसंस्कृत करें। इसलिए माँ पहला गुरु है, माँ का कर्तव्य है कि बच्चे को पढ़ाए। और मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, जब 2000 में मुझे राष्ट्रपति से गोल्ड मेडल मिला काशी में, तो उन्होंने एक बात कही हमसे, गुरुओं ने, कहते हैं कि वृक्ष आपका भारत में होना चाहिए और फल चाहे कहीं भी हो, देशों विदेशों में। इसलिए आप लोग अपने संस्कारों को पकड़ कर रखें। तो मैं कहता हूं, सच कहता हूं, यदि अपने संस्कारों को पकड़ कर रखेंगे, संस्कृति को, तो विद्या तो दौड़ती हुई चली आएगी। बस पकड़ कर रखिए। तो कहने का मतलब हमारा कि हम इन सब भाई बहनों को धन्यवाद, जिन्होंने इतने अपने मधुर स्वरों से एकदम आनंद। जाने का मन तो मेरा नहीं कर रहा, पर मेरी मजबूरी है, क्योंकि कल से शिव पुराण की कथा आरंभ हो चुकी है प्रश्न में, तो नहीं जाऊंगा तो वहां वाले हड़ताल कर दें गुजराती भाई बहन, इसलिए जाना जरूर। दूसरी बात, यहाँ तो हम ऐसे लग रहा है जैसे मैं वृंदावन के भक्ति में एकदम बैठा हूँ। आप सब माताओं बहनों को, भाइयों को देखकर बहुत मन प्रसन्न हुआ, गदगदित हो गया कि मुरारी बापू जी भी गए थे कुछ दिन पहले,
तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप जाएंगे, लेस्टर में बड़े प्यारे भगत हैं। मैं कहा बापू जी वहां कहाँ होंगे? कहते नहीं, आप जाकर तो देखिए, आप तारीफ करके ना आए तो कहना। तो उन्होंने कही थी और आज मैं प्रत्यक्ष देख भी रहा हूं। इसलिए आप सब माताओं बहनों को धन्यवाद, साधुवाद। और इनके